पीक लोड यानी कि मैक्सिमम कुछ तथ लोड सह 12 मेगावाट। पीक लोड को आप दूसरा नाम बोलते हो मैक्सिमम डिमांड है ना मन दो तथ क्या रेटिंग ये हर लिखित एंड एन एनुअल स्टेशन हैविंग ए कैपेसिटी 20 मेगावाट उसकी 20 मेगावाट कैपेसिटी है इसमें ये पीक लोड स्टेशन तमिच कैपेसिटी 20 मेगावाट मगर लोड कुछ तथ पे खाली त्रोमुत मैंने उस पर लोड खाली 12 मेगावाट का मैक्सिमम डिमांड बोल रहा हूँ यानी कि उस 20 मेगावाट स्टेशन पे जितना मैक्सिमम लोड आ रहा है ना पूरे साल में वो 12 आ रहा है खाली ठीक है ओके आवर्स ऑफ यूज बाय स्टैंड बाय स्टेशन पर ईयर स्टैंड बाय या पीक लोड स्टेशन ना यह कतन गंटन वरियस मज चलान खाली 2190 गंटन खाली चलान गो यह पूरा हमेशा खतर चलान कह मज मज चलान 2190 गंटन चलान इसके कंपेरिजन में अगर तुम वनो मे बेस लोड स्टेशन सह कुछ कालस चलान हमेशा 8760 वो ना मे रात गंट वरियस मज सह बराबर 8760 गंटन पकान थी नजर में क्या कर अब देखो यहाँ पे लिखा है अक्ष में बकार एक तो हमें चाहिए बेस लोड स्टेशन अक्ष में बकार अक्ष बकार ये पे कोद गो एक तो हमें चाहिए स्टैंड बाय स्टेशन यानी कि पीक लोड स्टेशन खतर कड़न एनुअल लोड फैक्टर तो बे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बे कड़न ये चीज बेस लोड स्टेशन खतर गोड कड़ बह स्टैंड बाय या पीक जनरेटिंग स्टेशन ना अमी खतर बुझ गोड कूता बराबर एनुअल लोड फैक्टर बह रात वोनमो तुम एनुअल लोड फैक्टर मतलब गो ये कितने यूनिट्स कर रहा है जनरेट एक साल में डिवाइडेड बाय अगर मैक्सिमम डिमांड जितनी लोड की मैक्सिमम डिमांड है ना अगर वो हमेशा उस पर उतनी रहती तो वो कितना जनरेट कर पाता तो वो चुना बती कर एनुअल लोड फैक्टर इज इक्वल टू वन क्यों लिख मैं मैक्सिमम डिमांड इनटू एनुअल वर्किंग आवर्स ये कितने घंटे चलता है 2190 तो लिखूं ना 2190 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिमांड अत पर कुछ मैक्सिमम डिमांड पे अत पर 12 मैक्सिमम डिमांड 12 मेगावाट उसका ये मतलब है जो इसकी मैक्सिमम डिमांड है ना लोड की वो है 12 मेगावाट इस पे अगर वो 12 मेगा अगर ये जनरेटर मेरा 12 मेगावाट जो मैक्सिमम डिमांड किसी एक टाइम आई थी अगर हमेशा मेगावाट है इस पे मैक्सिमम डिमांड मैं यह 12 मेगावाट इंटू 2190 कंटिन्यू यीतन गंटन चलाऊं ना यीतन गंटन गोस मे बराबर 12 मेगावाट कैपेसिटी रेटिंग अमिस पे लोड अमिस पे गो 12 इंटू 10 गो 12 मेगावाट इंटू 2190 ये इतने यूनिट जनरेट कर पाता मगर करान मा यूनिट जनरेट यह कुछ कर सह और वोनमुत कूत वोनमुत 7.35 इंटू 10 गो बकर 7.35 इंटू 10 जितने यूनिट जनरेट कर रहा है डिवाइडेड बाय अगर ये हमेशा चलता जब भी ये चलता ये पावर सप्लाई करता उतना ही जितना इस पे कभी मैक्सिमम डिमांड आया है सो गो 12 मेगावाट ठीक सो इंटू 100 सो कुदा गो दैट इज 28% वन ये दपान मतलब अमिस एनुअल लोड फैक्टर 28% ठीक यह गो फैक्टर एनुअल लोड फैक्टर ब्या एनुअल कैपेसिटी फैक्टर एनुअल कैपेसिटी मतलब गो मे ये मे वो अत पे 12 मेगावाट मैक्सिमम डिमांड मगर यह कूता असली जनरेटर पान यह ना 20 मेगावाट का जनरेटर खुद गो अगर तुम वन फुल गोस में लोड पकन मैक्सिमम डिमांड कह सह वन मे यह गोस मे दिन कंटिन्यू फुल दिन मे हमेशा यूत अमिस रेटिंग अमिस कूता रेटिंग 20 मेगावाट वरी किस वरियस गोस मे पकन यह 20 मेगावाटस पे तुम कत आवर 876 लिखे 20 मेगावाट लिखित ये 20 मेगावाट इंटू 8760 देखो ना इतने यूनिट ये करता है जनरेट अगर ये अपनी फुल रेटेड कैपेसिटी पे पूरे साल चलता मगर करान मा कहें यह कूत कर बे 7.35 इन 10 अगर अत करो ना यानी कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 4.2% या मतलब हो ब्या चीज तेल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कम आसान लोड फैक्टर पत एट मोस्ट बराबर हो सकते हैं ये दोनों मगर यूजुअली प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कम आसान ठीक तेल क्या वो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज ओनली 4.2% एनुअल लोड फैक्टर इज 28% बे वनो अकलेट कंफ्यूजन ग चीज मज प्लांट कैपेसिटी फैक्टर गो ये अमिच रेटिंग ना रेटिंग जो मशीन की है उस हिसाब से अगर साल के हर दिन हर घंटे चलता रहता कितने यूनिट जनरेट करता सो डिनोमिनेटर्स मज न्यूमरेटर्स मज मगर अम कत जनरेट खाली कर खाली 7.35 इंटू 10 जनरेट वालेकुम सलाम सर कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं उनको प्लीज अलाउ कीजिए ओके
ओके ये क्या ओस तेल ये ओस स्टैंड बाय स्टेशन खतर द्राय में दोनों एनुअल लोड फैक्टर ते द्राव तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ते द्राव गो लोड फैक्टर तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कोड में एनुअली वन अगर वो बेस लोड स्टेशन खतर बे निम यो बेस लोड स्टेशन खतर वुच एनुअल लोड फैक्टर कोता एनुअल लोड फैक्टर मतलब क्या गो वन क्या एनुअल लोड फैक्टर्स मज इस पे मैक्सिमम डिमांड क्या है इसने कहीं लिखा है उस पे कितना मैक्सिमम डिमांड तुम डेटा मज एम लिख पीक लोड ऑन स्टैंड बाय स्टेशन यानी कि पीक लोड स्टेशन पे लिखा है इसने मैक्सिमम लोड कितना आएगा 12 मेगावाट उस पे लिखा उस पे कितना आएगा जो बेस लोड वाला है ना आंसर इज क्योंकि वो हमेशा चलता है तब मतलब गो इस हमेशा पन्निस बेस लोड ना गो वो हमेशा जितनी उसकी कैपेसिटी ना जितनी उसकी रेटिंग है ना हमेशा उतना पावर सप्लाई कर रहा है मकलो चीज गो तेल क्या कर एज्यूम तथ कोता रेटिंग 18 मेगावाट यानी कि वो 18 मेगावाट ही सप्लाई कर रहा है वो 18 मेगावाट इनटू कितने घंटे चल रहा है वो कभी बंद होगा आंसर इज नो बेस लोड स्टेशन मत कभी बंद होता है वो हमेशा ऑन रहता है इनटू 8760 द्राव वन कहीं अगर ये मैं पानी मैक्सिमम डिमांड पर कर रहा है सप्लाई और ये हमेशा ऑन है कितने घंटों के लिए ऑन है हमेशा के लिए ऑन है 8760 इतने यूनिट करता ना ये सप्लाई मगर आज क्या न्यूमरेटर ये कितने यूनिट एक्चुअली सप्लाई कर रहा है वो दिया है इसने ऊपर 101.35 into 10 power 6 ये जो सॉल्व करो ना it comes out to be 64% या सच दिमा 64.2% ये क्या वो लोड फैक्टर मगर तो अच्छा पाई अब देखो इसमें कैपेसिटी फैक्टर भी यही 64.2 ये तो वही क्या है न्यूमरेटर तो दोनों का सेम ही रहेगा न्यूमरेटर चेंज का कीन होता है नंबर ऑफ एक्चुअल यूनिट सप्लाइड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स में ये लोड फैक्टर निमा तम साथ निमा मैक्सिमम डिमांड कितनी है इसके इनटू ये कितने घंटों के लिए चला है कैपेसिटी फैक्टर मैक्सिमम डिमांड प्लांट की कैपेसिटी इनटू पूरे साल में कितने घंटे थे वन या केसस मज कैपेसिटी फैक्टर ना इसमें नीचे आपको लेना था ना ये ओवरऑल टोटल कितने घंटे हैं साल में उसके लिए तो हमेशा ये चल रहा है ना 8760 गुस्सी लोड फैक्टर्स मज ये कितने घंटों के लिए चला है 8760 एक साल में कितने घंटे थे 8760 को दोनों मजा सेम दयीम चीज मैं वो ये हमेशा कर रहा है सप्लाई इसकी रेटिंग कैपेसिटी के बराबर पावर यानी कि 18 मेगावाट यानी कि इस पे जो मैक्सिमम डिमांड है ना वो बराबर 18 है कुछ पे बराबर आमुत 18 मेगावाट ई ना जरूरी ये रेम्स पे 18 मेगावाट कुछ तेल गछ ना बस ब्याख स्टैंड बाय जनरेटर ऑन या पीक लोड वोल ऑन वो अस केसस में जो बेस लोड स्टेशन है उसका एनुअल लोड फैक्टर और उसका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बोथ आर 64.2%. नाउ लेट अस चेक हैव एन कंपैरिजन ऑफ द टू this plant factor ना स्टैंड बाय स्टेशन वो खाली 4.2% है 4.2% मतलब गो कशिर पर वन अमुक मतलब गो युस तुंद प्लांट ना अगर करे ना फुल रेटेड कैपेसिटी पे पूरे वरियस जितना वो पावर जनरेट करता ना उसका खाली आप यहाँ 4.2% कर रहे हो यानी कि आप उसको खाली 4.2% यूज कर रहे हो 95.8% टाइम्स आइडल तक कम की अत बरकत अगर ये बेस लोड स्टेशन वुचन वो कितना करता है वो करता है अपनी जितना उसकी क्षमता है ना जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो 64.2% पावर सप्लाई करता है ऑल द टाइम वन कत जेन वो ज्यादा पोस जेन वो बेस लोड स्टेशन के स्टैंड बाय कॉमन सेंस है ना बेस लोड पे कमाएंगे क्योंकि वो एटलीस्ट अगर ना 10% पन कैपेसिटी यूनिट करान जनरेट तो 64.2% करान स्टैंड बाय वाला क्या करता है 4.2%. जो मैंने उसको बनाने के लिए पैसा खर्च किया था ना वो कब वापस आएगा तसले खबर को तक तसले खबर कूद का ये प्रॉब्लम नंबर 1 वो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या ये ज्यादा थोड़ा अमनी डिफिकल्ट है पान ये कंसेप्चुअल ज्यादा पान प्रॉब्लम नजर थे जो बे में क्या शावना देखो क्या शोना दबा जो लोड ड्यूरेशन करो ऑफ ए टिपिकल हेवी लोड बीइंग सर्व्ड बाय अ कंबाइंड हाइड्रोस्टीम सिस्टम may be approximated by a straight line. Minimum and maximum loads being 60,000 kilowatt and 20,000 kilowatt respectively. वो शुगर फिगर ये कैसे फिगर ये साफ वक्त बनी मुझ ये फिगर देखो यहाँ पे फिगर 3.15 बनिम एक्सरसाइज आवर्स ये 24 आवर्स के लिए घंटों में है लेफ्ट साइड लोड लेफ्ट साइड लोड ये पिंक कलर लाइन ना बनावित बोन पिंक कलर लाइन रिप्रेजेंट करान लोड कितना है कत पे ओवरऑल टोटल लोड
दोन स्टेशन पे इकवटे गो जो स्टेशन से इकवटे लोड सप्लाई करान हाइड्रो ब्या स्टीम वो दोनों पैरेलल में हमने ऑपरेट कराए हैं और उस पर एक कॉमन लोड है वो लोड वेरी हो रहा है ना अब किस हिसाब से वेरी हो रहा है जो ये पिंक वाली लाइन बनाई है इस हिसाब से वेरी हो रहा है दैट मीन्स ये टाइम कि टी इक्वल टू 0 ना अम साथ 60,000 मेगावाट लोड 60,000 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड इन किलोवाट 60,000 किलोवाट यानी कि 60 मेगावाट है लोड ये देखो यहाँ है ना ये 60 मेगावाट दिखाया यहाँ मिनिमम कुछ यह है मिनिमम ये पॉइंट भी ना मिनिमम पॉइंट बी वहां मिनिमम जब होगा इस पे जब कम 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 होता जाएगा एट टाइम ए अम साथ मिनिमम लोड कूता मिनिमम 20,000 किलोवाट यानी कि 20 मेगावाट मैक्सिमम लोड इज 60 मेगावाट मिनिमम लोड इज 20 मेगावाट वो जो आपका लोड है वो वेरी हो रहा है बिटवीन 60 मेगावाट एंड 20 मेगावाट ठीक ना स्मूथली गसा वेरी मगर मैं दप सर अस क्या कर कैलकुलेट बह वन क्या कैलकुलेट कर पकिस क्वेश्चन कुन बे वो लोड करो गो वन तुम वन क्वेश्चन मज हाई पावर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ मिनिमम is just sufficient to take a peak load of 50,000 megawatt hour per day. दबान जो हाइड्रो पावर अवेलेबल ना जो मैं हाइड्रो से सप्लाई कर सकता हूं वो मेरे पास लिमिटेड है ठीक है आप जो काम ना रिजर्वायरस में जमा आप कर हाइड्रो पावर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ मिनिमम रेगुलेटेड फ्लो इज जस्ट सफिशिएंट टू टेक ए पीक लोड ऑफ 50,000 यानी कि 50 मेगावाट पर डे एक दिन में खाली 50,000 मेगावाट आवर पर डे सप्लाई कर सकता है यानी कि 50 मेगावाट आवर पर डे या ऐसे में किलोवाट में बोलोगे आसान बोलना है 50,000 यूनिट पर डे में कर सकता हूँ हाइड्रो से सप्लाई बस अमी ज्यादा नहीं की कम साथ कर क्या करो सच वन मर्जी दपान हाइड्रोस में जो मेरे रिजर्वायर में मेरा पानी आता है ना ग्लेशियर से उससे मैं 24 आवर्स के लिए खाली कितना सप्लाई कर सकता हूं 50,000 यूनिट्स में सप्लाई कर सकता हूं बस तम ज्यादा नहीं की थवन हेर कन क्या लिखित यह मैसेज दिस मी क्या लिखान तो ग्रुपस में दिस में डिलीट द हाइड्रो पावर अवेलेबल एट द टाइम ये वोन में तो ठीक इज 50,000 अब देखो वो क्या चीज है पहले मैंने कहा 60,000 किलोवाट तो 20,000 किलोवाट वो रेटिंग है जो चीज दिमाग था वो रेटिंग मतलब गई आपका जनरेटर कितना पावर सप्लाई कर सकता है पावर मतलब गो एट द सेम टाइम कूता है लोड त्रित वो होता है किलोवाट्स में को कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा एनर्जी मतलब गो पाते इसकी पावर रेटिंग कितनी है इंटर टाइम कितने टाइम के लिए सप्लाई कर सकता है ठीक ना इंपॉर्टेंट चीज फिर एग्जांपल वन जैसे आप घर में देखते हो इन्वर्टर पे हेको मैक्सिमम लोड त्रिस 765 VA अगर तम खुद ज्यादा लोड त्रावस वो बैठ जाएगा पच ब्या चीज मैं अगर इस पे अब 2 बल्ब खाली लोड डाल रहा हूं वो बल्ब कितने टाइम के लिए चलेंगे वो अलग चीज है एक साथ साइमल्टेनियसली कितना लोड पिक कर सकता है ये ब्या इसमें टोटल एनर्जी कितनी स्टोर है सो गो पावर एनर्जी है ब्या यमन पावर दित 60,000 किलोवाट तो 20,000 किलोवाट मगर वन वन ये चोन हाइड्रो ना हाइड्रो हे मगर खाली कुता सप्लाई कर सॉरी दिस इज नॉट रेटिंग दिस इज ये लोड का है लोड दिस मैक्सिमम तो मिनिमम सॉरी वन वन हाइड्रो हे जनरेट कर ज्यादा से ज्यादा 50,000 यूनिट पर डे ठीक इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इट विल बी इकोनॉमिकल टू पंप वाटर फ्रॉम टेल रेस टू द रिजर्वायर by utilizing the steam power plant during the off-peak periods and thus running the station at 100% load factor. समझो जिगर ये क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे यम साथ वन ऑफ पीक टाइम समझ जावा पूर्व हमारा ऑफ पीक टाइम है जब हमारा ऑफ पीक टाइम है ना उस टाइम मैं यूज ही नहीं करूंगा हाइड्रो बकर खाली स्टीम यूज ठीक अगर मैं खाली स्टीम कर यूज ये भी है ना पॉसिबिलिटी कि जो मेरा स्टीम पावर प्लांट है जो स्टीम पावर प्लांट की लेट अस सपोज एग्जांपल मैं दे रहा हूं अगर अम स्टीम पावर प्लांट कैपेसिटी 80 मेगावाट मगर अम साथ लोड खाली 40 मेगावाट समझ जब क्या लोड कम है अभी पावर स्टेशन पे
तो मैं एक जनरेटर चला रहा हूँ, लेट सपोज आई एम रनिंग ऑन स्टीम पावर प्लांट, तथ रेटिंग 60 मेगावाट, मगर लोड वनकस कम, सह 40 मेगावाट। अगर मैं इस जनरेटर को इसी 40 मेगावाट पे ऑपरेट कराऊंगा, यह एफिशिएंट कि इनएफिशिएंट? ला आंसर वनियो। शाबाश। इनएफिशिएंट। इट इज इनएफिशिएंट क्योंकि आप उसको हाफ द लोड पे ही ऑपरेट करा रहे हो। ठीक, वन क्या करो अत मसलस क्या करो और वन क्या करो ताकि मैं अपने जनरेटर की एफिशिएंसी 100% बराबर बनाऊं, बुस करान बह कर अमे सात यूज जुस में हाइडल पावर प्लांट छु ना, बह कर तमिक आप टेल रेस में बन कन तथ आप जो उस जनरेटर से नीचे गया है, पानी बाहर आया है, मैं वो पानी वापस उठा के ऊपर लाऊंगा, सन बह वापस होर को क्या मतलब होर अनन बह कर सह पंप वापस तय परो ना मे हुत मज NCS मज पंप स्टोरेज, यह पंप स्टोरेज कर बह यूज, क्योंकि मेरे स्टीम पावर प्लांट पे लोड कम है ना, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बह अन तथ पर 100% एफिशिएंसी। किस पे अनस बह कर जो उस पे मैं एडिशनल लोड डालूंगा। कौन सा एडिशनल लोड डालूंगा? मैं वाटर को पंप कराऊंगा नीचे से, टेल रेस से वापस हो रिजर्वायरस मज। अम सत गई ज चीज, गो यह चीज चोन स्टीम पावर प्लांट ना, चोन स्टीम पावर प्लांट कर मैं ऑपरेट एट रेटेड कैपेसिटी, फुल रेटेड लोड पे वो काम कर रहा है, तथ एफिशिएंसी हाई वन। दयिम चीज ऐ ना आप स्टोर हेरकन हुत मज, वो मैं पीक लोड के टाइम कर सकता हूँ ना यूज। अब पीक लोड के टाइम में दोनों चीजें यूज कर सकता हूँ, स्टीम तो हाइड्रो ती वन स्टीम पावर प्लांट ड्यूरिंग द ऑफ पीक पीरियड एंड दस रनिंग द स्टेशन एट 100% लोड फैक्टर। तेल वो यम साथ लो आसे पावर, जहां लोड कम होगा स्टीम पावर प्लांट पे, उसको हम एडिशनल काम लगाएंगे कि वाटर को टेल रेस से पंप करो टू द रिजर्वायर, ताकि आज बने 100% लोड फैक्टर। वो वन डिटरमाइन द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ प्लांट। वन सा तेल में कूता कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी बकार ऑफ ईच टाइप ऑफ प्लांट। हुमिच कूता गसी कैपेसिटी आसिन, हुमिच कूता गसी कैपेसिटी आसिन। assume efficiency of steam conversion to be 60%. Steam conversion मतलब गो ये स्टीम पावर प्लांट कर ना यूज, तो ना तम आप खाला बन पे होर। अब जितनी मुझे एनर्जी यहाँ यूज होती है ना स्टीम पावर प्लांट में, वो सारी की सारी एनर्जी मत हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट ऊपर, अच्छा एनर्जी मज लॉस 60% एनर्जी कन्वर्जन स्टीम पावर स्टीम कन्वर्ट करा इनटू हाइडल पावर स्टोरेज हेरकन। वो किस पे कर समझ असल पे। ये लास्ट क्वेश्चन है बस, ये मकलू चैप्टर को लास्ट क्वेश्चन। यह विजिबल सारे कि ना, यह है विजिबल? यस सर। आंसर वनु यस सर। ओके, लोड कर्व शो देखिए सीबी लोड करो, सीबी लोड करो। मैक्सिमम डिमांड कूत है? मैक्सिमम डिमांड है कि टोटल मज ओसी कितना है, वो 60,000 पूछना है सर कहीं लिखित 60,000 किलोवाट से मैक्सिमम डिमांड। मिनिमम डिमांड क्या है? मिनिमम डिमांड है 20,000 20,000। वन सवाल, बह कूता पज यूज कर, मे कूता पज यूज कर हाइडल पावर प्लांट, तमिच रेटिंग कूता गस मे आसनी, तो थर्मल पावर प्लांट रेटिंग कूता गस आसनी। टोटल पई, टोटल गस 60,000 क्योंकि मैक्सिमम है ना 60,000। वन वो बह हाइडल कूता गस मे आसन तो स्टीम कूता गस मे। देखो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा मैं ये। ओसी यपर ओ तो सी 60,000 मैक्सिमम डिमांड, ओ बी सह 20,000 सह मिनिमम डिमांड त्रेता और तान। तो ये देखो क्या बोलना है मुझे। इस ओ सी लेट सपोज बह त्रावन ओ ई के लाइन त्रा मे ओ ई लाइन, ओ पे ई कर मे मार्क पॉइंट।
तुम मान ओ ई कैपेसिटी स्टीम प्लांट, स्टीम पावर प्लांट की कैपेसिटी है। फिर ईसी किसकी कैपेसिटी होगी? ईसी होगी फिर किसकी कैपेसिटी? हाइडल पावर प्लांट की। तेल क्या तिमन दोन समेशन ओ ई स्टीम पावर प्लांट की कैपेसिटी प्लस ईसी हाइडल पावर प्लांट की कैपेसिटी, तिमन दोन का सम बन इक्वल टू टोटल मैक्सिमम लोड कितना है? 60,000 है ना, वो ऊपर बनाया गया है, वो सो बनाई थे कहीं ठीक और तान ते गन मसल। वो तो बह क्या कर अत मज मे कोर ना ई मार्क, ई एस पे कोर के मार्क में ओ ई वन में दिस इज द पावर रेटिंग ऑफ द स्टीम पावर प्लांट। ये समझना है, अच्छा प्रॉब्लम है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओ ई क्या तेल? ये कैपेसिटी और रेटिंग ऑफ स्टीम पावर प्लांट। लेट अस सपोज अगर बह यह कंटिन्यू करनावन अथ पे ऑपरेट, ई पॉइंटस पे करनावन बह ऑपरेट, यानी कि मैं इसको ऑपरेट कराऊंगा एज बेस प्लांट। किसको बोल रहा हूं बेस प्लांट ऑपरेट कराऊंगा? बहुत वन बह करनावन स्टीम पावर प्लांट एज बेस प्लांट ऑपरेट। वन कंटिन्यू में ऑन थवन। थो नजर यस में ई जी ना लाइन, तेल ई जी ना ये पावर करान सप्लाई कंटिन्यूसली, वो देखा जाएगा वो ओ ई कितना होगा। जितना ये ओ ई ओ ई कंटिन्यूसली करान सप्लाई, सो कर मैं लाइन ड्रा ई जी स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू 24 घंटे 24 घंटन खतर बेस प्लांट बनो मे वहां ठीक ना। समझ बह क्या कर, बस पॉइंट वन मैं पे मैथ यू मकलो तथ कंसेप्ट में दिन अत मज। दैट मीन्स ये ई जी जो मैंने लाइन ड्रा की ना यहाँ ब्लू कलर की लाइन ई जी, दिस इज द पावर कॉरस्पॉन्डिंग टू कथ कॉरस्पॉन्डिंग ई जी पावर, पावर कॉरस्पॉन्डिंग टू अगर मैं स्टीम पावर प्लांट हमेशा ऑपरेट करा रहा हूँ 24 घंटों के लिए। ना लोड लाइन कुछ जाए टच करा इंटरसेक्ट करा कुछ जाए पॉइंट एफ पे, यानी कि जिस टाइम आप पॉइंट एफ पे इसको हिट करा रहे हो, पूरा समझ दिमाग जो पूरी एफ पे उनकिस जहां पे ई जी करती है ना कट इस पिंक वाली लाइन को पॉइंट एफ पे, उसका मतलब है लोड कर्व अम साथ वन कह वैल्यू ओ ई लोड अम साथ, तो ओ ई स्टीम जनरेशन, यानी कि जितना आपको लोड चाहिए उतना सब का सब आपको स्टीम कर रहा है सप्लाई। अमि बोन अगर बह अमि कम अगर बह अमि कम ना तुम मान तो बराबर तुम गो अमि एफ पॉइंट लेफ्ट कुन गो तुम, आपको है ना कुछ लोड पिंक कलर लाइन वो है ना ज्यादा ओ ई से, यानी कि कुछ पावर आपका कहां से आ रहा है? स्टीम से आपका कुछ पावर आ रहा है और कुछ पावर आपका हाइडल से आ रहा है। बट एट पॉइंट एफ, एग्जैक्टली एट पॉइंट एफ जितना आपका लोड है वो सारा का सारा स्टीम से आ रहा है। एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर पॉइंट एफ? पॉइंट एफ के बाद क्या हो रहा है? आपका लोड कम है, तो लोड कम, मगर तुम ना स्टीम बेस प्लांट बनोमुत, तुम स्टीम कंटिन्यूसली ऑपरेट कर कंटिन्यूसली ऑपरेट फुल रेटिंग पे, ताकि तरह तो 100% एफिशिएंसी तुम कंटिन्यूसली ऑपरेट करना स्ट्रेट लाइन। तेल एफ जी बी द्राय ना जो यहाँ ये ना स्लांटिंग ये डैश बनाया गया है, शेडेड पोर्शन बनाया गया है एफ जी बी, अम साथ ना लोड खाली एफ बी, मगर तुम कर जनरेट एफ जी ना ज्यादा, तुम स्टीम पावर प्लांट ज्यादा कर जनरेट। कूता ज्यादा कर जनरेट, कितने यूनिट कर रहा है आप जनरेट, वो निकलेगा ना इसके एरिया से, बिकॉज दिस इज एक साइड पावर बेस साइड टाइम, तो पावर इनटू टाइम कर ना सो गई ना एनर्जी। अब कितनी आप एनर्जी ज्यादा कर रहे हो जनरेट, तो पॉइंट एफ ना पॉइंट एफ ब्रोकन टुवर्ड्स राइट, तो जितना भी यहाँ ये ऊपर बनाया गया है शेडेड पोर्शन वो एडिशनल एनर्जी है जो आपका स्टीम पावर प्लांट एडिशनल एनर्जी जनरेट कर रहा है, सो लोड बकार कहीं समझ जिगर मैं क्या वन वे एडिशनल एनर्जी बनो ना अम साथ, मगर मे वो ना वनी तथ एडिशनल एनर्जी जनरेटर मेन स्टीम जनरेटर जनरेट कोर तथ क्या बह क्या आई एम यूजिंग दैट एडिशनल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द स्टीम पावर प्लांट
to pump water from the tail race back to the reservoir. ठीक है, सो लगना पात में पीक टाइम वक्त मगर जिगर मे कुता बकार वह वो जितना मैं आप पंप करूंगा ना इतनी एनर्जी मैंने यूज की, कितनी एनर्जी, एफ जी बी कर मैं एनर्जी यूज मैं एडिशनल एनर्जी स्टीम पावर प्लांट यह कर बह यूज कम खतर आब पंप करने खतर, फिर वो एनर्जी आएगी ना पानी में, वो मैं करूंगा ना फिर हाइडल के टाइम यूज. बट देयर इज अ पॉइंट, सारी एनर्जी एफ जी बी यह हेक सारी कन्वर्ट गसित क्या हाइडलस मज अत मज ओड लॉस. वह कुता वात अम एफ जी बी मज हुत स्टोर गि दैट इज ओनली 60% ऑफ इट, सह 60% तेल अमुक. लेट अस सपोज युस यह एफ जी बी ना अमुक एरिया, अमि एरिया 60% बनो मे यपर कि ट्रेपीज में बनो HEFI अच्छा सारे HEFI ये मैंने लाइन एक ड्रॉ की HI सच दैट एरिया HEFI और HIFE अमि ट्रेपीजियमुक एरिया बराबर 0.6 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल FGB. बेसो वना जिगर में क्या वुन, मेरा स्टीम प्लांट कंटिन्यूअसली काम कर रहा है पावर जनरेट EG अप टू पॉइंट F. मेरा स्टीम पावर प्लांट ठीक कर रहा है, EF कर रहा है जनरेट, और जितना एडिशनल पावर ये ना कहां से आएगा, वो आएगा हाइडल पावर प्लांट से. ठीक तौर पर तमें पत F पॉइंट पत छुन में लोड त्यूत की, मेरा लोड नहीं है उतना, बस स्टीम पावर प्लांट को मैं कंटिन्यूअसली ऑपरेट करा रहा हूं ताकि कर रेटेड कैपेसिटी पर ऑपरेट एफिशिएंसी 100%. जो ये एडिशनल पावर जनरेट कर रहा है उससे मैं पानी को पंप करा रहा हूं वापस ऊपर, सो है ना पत यम टाइम यूज कर HEFI टाइम. मगर ये HEFI कस एनर्जी गई जनरेट यूता ये FGB ना, आंसर इज नो, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी है ना 60% खाली. तुझे हेरकन ती लिखित एरिया ऑफ HEFI इसमें हेरकन बनो ना शेडेड पोर्शन, उसका एरिया होगा इज इक्वल टू का बराबर 0.6 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल FGB. शाबाश. वन ये HEFI अमे HEFI एरिया कथ बराबर, सह सोदी सह नीर ट्रायंगल पूरा बाई ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल CFE पूरा हेर पे बोन ट्रायंगल CFE तम मज कर बह लकुट ट्रायंगल हेरुम माइनस CIH में उससे माइनस करूंगा. दिमाग थो लास्ट कथ मकलो अम पे सोदी मैथ. व्हाट इज द मिनिमम 24 घंटन मज कूता हेक बह मिनिमम पावर सप्लाई कर डायरेक्टली पन्ने हमें हाइडल सत कूता हेक बह पावर सप्लाई कर विदाउट पंपिंग वाटर वोल तरीक 50,000. यहाँ ग्राफ में कौन सा वो पोर्शन है कि CHI पोर्शन खाली जो आपको एक्चुअली हाइडल से सप्लाई करना है, बाकुश इन सोरी स्टीम पे नजर थो. OE ना OE सोदी दिमा कुस स्टीम पावर प्लांट. EH वाला जो पोर्शन है ना, EH वाला पोर्शन कहां से आता है, EHIF ये पोर्शन आता है हाइडल से, लेकिन ये वाला बेसिकली स्टीम को मैंने कन्वर्ट किया था हाइडल में, ये वही पावर है. तेले असली यूज रिजर्वायर आप जो आता है कर सकते ना 50,000 यूनिट, आपको 50,000 यूनिट कहाँ की है ऊपर CHI डायरेक्ट हाइडल सप्लाई करूँ. यह क्लास में मजा अगर यम प्रॉब्लम क्लास में कर CHI कर सप्लाई तला तेल कर इक्वेशन सॉल्व तेल वन तेल में एरिया HEFI कथ बराबर ट्रायंगल एरिया 1/2 ऑफ XY या नाव X थोमुत EFS तो CH थोमुत नाव Y गो 1/2 ऑफ बेस X ऑल्टीट्यूड Y माइनस हेरियम सो लकुट ट्रायंगल सह 50,000 बराबर, क्योंकि वो 50,000 खाली कर सकता है. ग्लेशियर से इतना पानी आता है कि एक दिन के लिए 50,000 यूनिट सप्लाई कर सकता है, माइनस 50,000. एरिया ऑफ HEFI इज इक्वल टू 0.6 इंटू एरिया ऑफ FGB. एरिया ऑफ HEFI कोर कैलकुलेट, मगर एरिया ऑफ FGB मा कोर कीन मा कड़ा एरिया ऑफ FGB. एरिया ऑफ FGB इन सोदी में कथ बराबर 0 पे A ना 24 आवर्स, 0 पे A पूरे 24 आवर्स, E पे F ना X आवर्स, तेल नेर में F पे G F पे G गो तेल 24 माइनस X. ये G पे B कूता बराबर, ये G से B कितना होगा, OE वो गोती OE वो में तेल गोती 40,000.
माइनस करोस y तो समझो बह क्या वन मे ट्रायंगल कड़न एरिया एफ जी बी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, शेडेड ट्रायंगल का एरिया निकालना मुझे 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। ये पॉइंट डी लिखित 20,000, पॉइंट सी लिखित 60,000, तेल कूत जिगर पॉइंट डी पे पॉइंट सी तान सह टोटलस मज 40,000 तथ मगर पे लिखित ई पे ओरे वाई तेल कूत बी पे 40,000 माइनस वाई ती लिख मे एरिया ऑफ एफ जी बी 1/2 ऑफ एफ जी टू जी बी 1/2 ऑफ एफ जी गो बराबर 24 माइनस एक्स जी बी इज 40,000 माइनस वाई करीब दोनों एरिया ऑफ एच जी एफ आई तो एरिया ऑफ एफ जी इक्वेशन गणित इक्वेशन सब्स्टिट्यूट सो गो 1/2 ऑफ एक्स वाई माइनस 50,000 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 1/2 ऑफ 24 माइनस एक्स बे 40,000 माइनस वाई करो मल्टीप्लाई यदि मल्टीप्लाई करो अत द्राव 0.2 एक्स वाई प्लस 12,000 एक्स प्लस 7.2 वाई माइनस 3,38,000 इक्वल टू 0 यह मगर इक्वेशन वेरिएबल वेरिएबल कुन बेस वेरिएबलस मज बह निम सिमिलर ट्रायंगल कुस कुस सी ई एफ हेर कन सी ई एफ ट्रायंगल बे निमन बोड ट्रायंगल सी डी बी सी ई एफ सी डी बी यम ट्रायंगल निमक सी ई एफ सी डी बी CEF and CDB यम सिमिलर ट्रायंगल सोदी CE divided by CD where C is Y, CD is 40,000 go Y by 40,000 is equivalent to EF by DB, EF is X, DB is 24 and Y in terms of X you get Y is equal to 40,000 into X divided by 24. If you put this Y is equal to 40,000 X divided by 24 here means expression must say equation 2 yath nav put it here ये कत बराबर बन तेली ये बन बराबर 333x square plus 24,000x minus 3,38,000 equal to 0 ये बने ना quadratic equation when you solve this you get x equal to 12 what is x x की ये distance कुछ ये सुबह x करना substitute y वाले एक तक ना y की value you get y is equal to EC बराबर छु y so y right से बराबर 20,000 Y is equal to EC is 20,000. How much is capacity of steam plant? So gonna pan common sense. Yeri total में बकार 60,000. So चुकना Y hydro power plant को चुकना 20,000. तेरे को कैसी बेयु कॉस्ट पाने so the 60,000 minus 20 40,000. यानी कि you should have a power plant. Steam में कैसी rating कॉस्ट 40,000. Hydro power plant कैसी कॉस्ट 20,000. यानी से maximum efficiency पर कैसी system operate. तो जिगर मैं वनु पोज पोज के हिसाब नहीं समझ की सब सच सच बोलो किसको ये समझ नहीं आया तो ठीक ये माजी चैप्टर पगा करो नो चैप्टर स्टार्ट मैं ये कर रहा हूँ आपको व्हाट्सएप ये डॉक्यूमेंट करो तो सारी व्हाट्सएप सही गो थ्रू दीज प्रॉब्लम बे लास्ट प्रॉब्लम त्रेम सो कर पान इथे पे सब प्रॉब्लम कर स्टीम कोता कर रिजर्वायर में कोता इससे आपको एक आइडिया आएगा कैलकुलेशन किस पे करना है इंटरेस्टिंग चीज तो मैटलैब तक कि नतवान होता है तुम बनाइए मैटलैब कोड अम खतर राइट दीज थिंग्स मैटलैब वो इस चीज खुद करता है कैलकुलेट आज के लिए इतना ही पगह चलो नो चैप्टर स्टार्ट कर बट यू विल सॉल्व ट्यूटोरियल शीट नंबर 2 माइनर करो बे जल्दी मैं बता दईम चैप्टर करो खत्म तो इस मकलाओ माइनर सिलेबस कम रहेगा उससे फायदा है आज के लिए इतना ही विल एंड मीट